Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, कैसे हैं आप लोग? My name is Ravikant Mani and I completed my BTech from IIT Kanpur in 2010 and my all India rank was 592 in IIT JEE 2006. मैं आप सभी लोगों का एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। मैं आप सभी लोगों को पहले बता चुका हूं कि हम लोग आपके लिए ये सारे वीडियो लेक्चर्स एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल असाइनमेंट सब कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं। और स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे बात कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक में जो रजिस्ट्रेशन के लिए है उस रजिस्ट्रेशन को फिलअप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सेकेंड लेक्चर पे आते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मैं जस्ट उसको समराइज कर देता हूं कि ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है। उसमें हमने देखा कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट को हमने देखा तो क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी को ही हम लोग विजिबल लाइट भी बोलते हैं। तो फिर हम लोगों ने लाइट के बाद समझा कि बेसिकली ये लाइट में रे, जो हम लोग रे डायग्राम यूज़ करते हैं, तो वो रे क्या चीज़ है। रे को समझने के लिए हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझा कि जो भी वेव होता है उसमें वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो वो वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है उसको ही हम रे का डायरेक्शन कहते हैं। सो होपफुली आप सभी लोगों को रे के बारे में समझ में आ गया होगा कि रे क्या होता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। रे से आगे हम लोग बात करेंगे बीम की। सो मेरा जो फर्स्ट है पॉइंट, व्हाट इज अ बीम। तो हम यदि एक बीम की बात करें, a bundle or bunch of rays is called a beam. It is of the following three types. तो जो भी रेज होंगे, एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं, जब हम एक कलेक्शन ऑफ रेज की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बीम हो जाएगा। लेट्स से हम एक कलेक्शन ऑफ रेज की बात करते हैं तो उसमें तीन तरीके के बीम हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कितने तरीके के बीम हो सकते हैं। पहला है कन्वर्जेंट बीम। पहला है हमारा कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेज है, यहां आप ये देखेंगे, सो ये रेज जो हैं ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ये रे, इस रे को और इस रे को हम यदि एक्सटेंड करेंगे तो वो सब के सब यहाँ पर कन्वर्ज होंगे। इस प्लेन में हमारे को रेज दिख रहे हैं, जबकि आप देखेंगे 3D में ये पूरे एक वॉल्यूम में रेज होंगे और ये सारी की सारी रेज यहाँ पर जाके कन्वर्ज हो रही होंगी। तो इस तरीके के जो भी बीम होते हैं उनको हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। इस कन्वर्जेंट बीम में आप देखेंगे तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे। तो आप यदि देख रहे होंगे कि यहां पर जो था आपका डायमीटर, वो डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। यदि आप एनर्जी के टर्म में बात करेंगे, वेवफ्रंट के टर्म में बात करेंगे, तो जितनी एनर्जी इतने एरिया में थे वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस एरिया में फोकस्ड हो जाएगा, फिर वो इस एरिया में फोकस हो जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो लाइट के इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये जो रेज है, ये जो वेव फ्रंट की बात करेंगे तो इधर की ओर आप जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। सो इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपल हम लोग रखते हैं कन्वर्जेंट बीम का मतलब जो सारे रेज एक जगह जाकर के कन्वर्ज हो रही होंगे उसको हम लोग कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। गुड, आगे देखते हैं दूसरे तरीके के बीम कैसे होता है। तो कन्वर्जेंट बीम। दूसरा है डाइवर्जेंट बीम। So it is beam in which all the rays meet at a point when produced backward, right? अब इसको समझेंगे, when produced backward and the diameter of beam goes on increasing। तो आप देखेंगे कि ये जो रेज हैं, ये रेज इस तरीके से जा रही हैं और इन सब को यदि हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करें तो वो एक पॉइंट पे जा करके मिलेंगे। तो इस तरीके के बीम को हम लोग डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जेंट बीम। ये देखेंगे इसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि यहां पर जो आपका बीम का जो रेडियस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जो बीम का जो डायमीटर है और जो रेडियस है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के बीम को हम लोग डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। एक तीसरे तरीके का जो बीम होगा
उसको हम लोग पैरेलल बीम बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, रेज जो होंगे वो सारी रेज पैरेलल मूव कर रहे होंगे, जैसा इसमें हो रहा था इसमें हो रहा था, उसके ठीक उल्टा यहाँ पर ना तो ये कन्वर्ज हो रही है ना ही डाइवर्ज हो रही है, वो एक डायरेक्शन में चल रही हैं। सारी रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप ध्यान देखें ये रे सब पैरेलल हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो डायमीटर है वो डायमीटर चेंज नहीं हो रहा होगा, राइट। सो यही लिखा हुआ, इट इज अ बीम इन विच ऑल द रेज कंस्टिट्यूटिंग द बीम मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड द डायमीटर ऑफ बीम रिमेन्स सेम। तो स्टूडेंट्स ये आपको होपफुली समझ में आया होगा, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट बता दूंगा कि यहाँ पर जब इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जो लाइट है, ये जो रेज है, इसका मतलब ये वेवफ्रंट है, इसका मतलब एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी कहते हैं। तो जितनी एनर्जी इस एरिया में कंसंट्रेटेड थी अब वो इस एरिया में हो गई, तो इसका मतलब इधर की ओर इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो है डायमीटर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जैसे जैसे आप आगे की ओर जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा होगा, और यहाँ पर एरिया चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स हमने बीम इसलिए समझा क्योंकि जब भी हम आगे चल के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज की बात करेंगे तो वो इमेज के लिए एक सिंगल रे से इमेज नहीं बनेगा, हमारे को बीम चाहिए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा हम लोग रेज यूज करेंगे उसके इमेज को बनाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर बीम को समझा। गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं, जब हमने बीम की बात की तो अब हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारा इमेज बन रहा है, तो इमेज किस चीज का बना रहा है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए, इसका इमेज बनने के लिए इससे लाइट रेज निकलनी चाहिए। निकल करके जिस लेट से मतलब किसी प्लेन मिरर की बात करें या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस में कहें, तो जब तक इससे लाइट रेज निकल करके उस मिरर पे या लेंस पे इंसिडेंट नहीं होगा तब तक इसका इमेज नहीं बनेगा। तो अब इससे लाइट रेज कितने तरीके से निकल सकती हैं, तो यहां पर मैंने 2 तरीके से बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2 तरीके का हो सकता है, वो सेल्फ ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का जिसका भी इमेज बनेगा उससे लाइट निकलनी चाहिए। अब वो लाइट 2 तरीके से निकल सकता है कि वो बॉडी इटसेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है विजिबल रेंज में, लाइक सन हो गया या आपका बल्ब हो गया, ये देखेंगे ये अपने आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट जो है जनरेट कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है लाइक माय बॉडी, दिस पेन एंड एवरीथिंग, बहुत सारे आपके बुक हो गए, ये आपके वॉल्स हो गए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर आप कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वो इमिट कर रहे हैं लेकिन वो विजिबल रेंज में इमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो फिर भी वो हमारे को दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखते हैं, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर नॉन ल्यूमिनस बॉडी में वो क्या होगा कि वहां पर जो जैसे सन से या बल्ब से लाइट इंसिडेंट होगी और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होंगी, तब हमारे को दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको देख पा रहा हूं तो इसका रीजन क्या है कि ये डायरेक्टली जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है वो विजिबल रेंज में नहीं है, जो इसका अपना सेल्फ जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो विजिबल रेंज में नहीं है, इसलिए वो हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर जो अदर सोर्सेज हैं, जो लाइट बल्ब हैं, जो भी हैं, उनसे जो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आ रही है, वो विजिबल रेंज में है, इसलिए वो मेरे को दिख रहा है। सो दिखने के लिए दोनों तरीके से दिख सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट खुद ही लाइट इमिट करे विजिबल रेंज में, या फिर कोई दूसरा लाइट सोर्स है वहां से लाइट इमिट हो रहा हो, उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा हो और उससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा हो। जैसे आप नाइट में देखेंगे, सो नाइट में आपको यह नहीं दिखता है क्योंकि इसका अपना जो इमिशन है लाइट का, ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड बॉडी नहीं है, इसलिए नाइट में कोई लाइट सोर्स नहीं रहने के कारण ये हमारे को नहीं दिखता है। लेकिन इसी नाइट में यदि आप किसी और चीज को देखेंगे जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है वो आपको दिखता है, जो लाइट सोर्स इमिट कर रहा होता है वो आपको दिखता है। तो इसलिए अब आप यदि देखेंगे यहाँ पर तो 3 तरीके के मैंने चीज दिखाई है। मैंने लिखा ऑल विजिबल ऑब्जेक्ट इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट रेज इन ऑल डायरेक्शन। तो जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट है, चाहे ये हो, लाइट हो, जो भी है, चाहे वो सेल्फ ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस बॉडी हो, यदि वो आपको विजिबल है
तो इसका मतलब वहां से लाइट रेज आ रही है, आइदर उसका अपना सेल्फ होगा या किसी ल्यूमिनस बॉडी से लाइट इंसिडेंट हो रही होगी उस नॉन ल्यूमिनस बॉडी पे, और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा होगा। जैसे ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल में देखेंगे तो ये क्या है, ये सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है। तो यहां से आप यदि देखेंगे, यहां पर अपने आई को रखेंगे तो आपको वो दिखेगा, वो कैंडल वो इसलिए दिखेगा क्योंकि यहां से डायरेक्टली रेज यहां आ रही है। उसी तरीके से एक पर्सन को ये बल्ब क्यों दिखता है, क्योंकि बल्ब जो है वो लाइट इमिट कर रहा है और वो डायरेक्टली आपकी आंखों में आ रहा है, इसलिए वो आपको दिख रहा है। बट यदि मैं कहूं कि आप इस चीज को देख पा रहे हैं, लेट अस से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं जिसका अपना कोई लाइट इमिशन नहीं है, या जो आप कहें कि ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसके बाद भी आपको ये दिख रहा है, तो ये कैसे दिख रहा है, सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और वो विजिबल रेंज में है, वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आ रही है, इसलिए आपको इसका इमेज दिखता है। सो स्टूडेंट्स, इमेज जरूरी नहीं है कि जो बॉडी लाइट इमिट कर रहा है उसका ही इमेज बनेगा, जो बॉडी लाइट इमिट नहीं भी कर रहा है उसका भी इमेज बनेगा, क्योंकि जो विजिबल लाइट है उस पर कहीं से इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इसलिए उसका भी इमेज बनता है। अब स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, है ना। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, कि जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, और हो सकता है कि देयर इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट, बट हम उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट कह रहे होंगे। तो ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से डिफिनीशन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बार बार वहां पर फिजिकल ऑब्जेक्ट जो इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे और वहां आपको कोई फिजिकल चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज होंगे इसको फिर ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या है। So point of intersection of incident ray is called an object, point object। तो अब सिंपल सा चीज, हमारे को कुछ नहीं भाई, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज जो हैं उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब वो रियल किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से आ रहा हो या फिर किसी मिरर से, लेंस से वो बेसिकली रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर के किसी पॉइंट से कन्वर्ज होकर के वापस आ रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही देखना है कि जैसे भी हम किसी भी मिरर या लेंस की बात करेंगे, तो वहां पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सिंपली ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो ये जो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, दिस इज, जैसे लेट्स से दिस मे बी अ मिरर, दिस मे बी अ लेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी है, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो वो जो इंसिडेंट लाइट है, जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जरूरी नहीं हो कि यहां पर कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो ही, फिर से स्टूडेंट में कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रहे ही, ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है इस जो भी लेंस होगा या मिरर होगा उसके लिए। सो ऑब्जेक्ट का सिंपल डिफिनीशन है, जो भी जिसके लिए भी बात कर रहे हैं, जैसे हम ये यहां पर लेंस है या मिरर है, इस लेंस या मिरर के लिए जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब हुआ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो जो भी वो पॉइंट हमारे को मिलेगा, दैट पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस और मिरर, राइट। इस पे हम लोग अभी और डिटेल में देखेंगे। और इसमें एक और चीज कहा जा रहा है कि इफ इंसिडेंट बीम इज डाइवर्जिंग देन द ऑब्जेक्ट इज रियल। इफ इंसिडेंट बीम इज डाइवर्जिंग देन द ऑब्जेक्ट इज रियल। लाइक यहां देखेंगे कि इस सरफेस पे जो इंसिडेंट बीम है वो डाइवर्जिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। रियल ऑब्जेक्ट डज नॉट इंप्लाइज हियर इट इज अ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जरूरी नहीं है।
ये रियल ऑब्जेक्ट में कह रहा हूं सिंपल ये डिफिनीशन के कि एक तो इंसिडेंट बीम का इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये डाइवर्जिंग है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। इसके जगह जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि इफ इंसिडेंट बीम इज कन्वर्जिंग, इफ द इंसिडेंट बीम इज कन्वर्जिंग देन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर हो सकता है कोई लेंस हो या मिरर हो, और जो ये इंसिडेंट बीम है वो इंसिडेंट बीम कन्वर्जिंग है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली पीछे की ओर नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसके बिहाइंड होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे फॉर दिस मिरर और लेंस, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एंड दिस ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने बोला इफ द इंसिडेंट बीम इज कन्वर्जिंग देन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इफ इंसिडेंट बीम इज डाइवर्जिंग द ऑब्जेक्ट इज रियल। स्टूडेंट्स, हमारे को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि यदि मेरा इंसिडेंट बीम डाइवर्जिंग होगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल होगा। एक तो ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो इंसिडेंट रेज है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और यदि वो डाइवर्जिंग रहा तो उसको रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, और वो कन्वर्जिंग रहेगा तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। गुड। तो स्टूडेंट्स, अब ये रियल ऑब्जेक्ट विथ लेंथ विड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की है, तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो वी कैन कंसीडर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एज बीइंग मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारे को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसका इमेज कैसा होगा। यदि आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीख गए हैं तो आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि इसको हम बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन ही मान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं इस रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फिर से बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा एक लेंस है ना, और यहां पर कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट अस से यहां पर इस पॉइंट पे कोई एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कोई एक फिजिकल है, जो लाइट का सोर्स है वहां से लाइट निकल रही है और वो इंसिडेंट हो रही है इस पे, ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुए, एंड लेट अस से ये यहां पर जा करके ऐसा स्ट्राइक करके इस जगह से होके पास कर रही है। तो स्टूडेंट, आप ध्यान दें कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। इस लेंस के लिए आप देखेंगे तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अब आप यदि आगे यहां पर कोई एक और यहां पर लेट अस से एक कॉनकेव मिरर रख दीजिए। यहां पर हम एक कॉनकेव मिरर रख देते हैं। लेट अस से एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ हो यहां पे, और मैं अब ये रेज जो होंगी ये इस तरीके से इस पे इंसिडेंट हो रही होंगी, राइट। तो जो रेज हैं यहां पर इंसिडेंट हो रही हैं इस तरीके से, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये रेज जो होंगी, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट, इस मिरर की बात कर रहा हूं मैं, फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं इस मिरर की बात कर रहा हूं। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। सो दिस पॉइंट इज an object. This point is an object for the concave mirror. This is my concave mirror.
सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ये वाला पॉइंट इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जब हम इंसिडेंट रेज की बात कर रहे हैं, दीज आर द इंसिडेंट रेज, और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हमने बताया था कि इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कोई एक यूनिक चीज नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेंस या मिरर की बात कर रहे हैं। जब आप इस लेंस की बात करेंगे तो ये आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और जब आप इस मिरर की बात करेंगे तो ये आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और ये भी ऑब्जेक्ट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर यदि हम बात करें तो ये भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए। क्यों होगा रियल ऑब्जेक्ट? क्योंकि अभी हमने बताया कि इफ इंसिडेंट रेज are diverging, if incident rays are diverging, then your object will be real. यदि ये डाइवर्जिंग होगा तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये इंसिडेंट रेज है, तो ये इंसिडेंट रेज आप क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है। यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से स्टूडेंट्स कि यही हमारा लेंस होता और यहीं पर हमारा मिरर होता ऐसा, और इधर हमारा एक ऑब्जेक्ट होता, इससे रेज इस तरीके से जाते और लेट अस से वो रिफ्रैक्ट हो करके कुछ इस तरीके से यहां पर इंसिडेंट हो रही होती, राइट। तो स्टूडेंट्स आप यदि ध्यान देंगे तो वो एक्चुअली में मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही ये मिरर पे इंसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इस यदि हम मिरर की बात करें, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो कहां होगा ऑब्जेक्ट? तो इसके लिए इंसिडेंट रेज हैं, और इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, लेट अस से दिस इज माय इंटरसेक्शन पॉइंट, so this is the object, this is the object for this mirror, this is the object for this concave mirror. अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि दिस incident rays are converging, that's why this object will be a virtual object. So इसलिए कहा if the incident rays are converging, if the incident rays are converging, then the object will be virtual. राइट स्टूडेंट, सो होपफुली आप यहां समझ गए होंगे कि यहां जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल ही ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहां देख रहे हैं देयर इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट, बट स्टिल हम इसको इसके लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और इसको रियल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वही चीज हम यहां पर देखेंगे तो इसको हम लोग इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो अलग अलग लेंस और मिरर के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां है, बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर होने का मतलब इस मिरर के जो बिहाइंड रियल वर्ल्ड है वहां नहीं, इस मिरर के बिहाइंड जो रियल वर्ल्ड है वहां नहीं है। ये एक्चुअली में वहां पर मीट होता हुआ दिखता, लेकिन वहां पर वो मीट
हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो मिरर है वो उसको यहीं पर आकर के रोक देगा और यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप मिरर में देखते हैं, जो आप अपना प्लेन मिरर है उसमें आप जब आप अपने जा करके देखते हैं तो वहां भी आपको एक वर्ल्ड दिखता है, लेकिन वो वर्ल्ड रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो वहां पर जो वो ऑब्जेक्ट, जैसे आप खड़े हैं तो वहां पर भी एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक वैसा ही यहां पर बात हो रही है। बिहाइंड द मिरर का मतलब इसका जो वर्चुअल वर्ल्ड होगा, उस वर्चुअल वर्ल्ड में ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम दे रहे हैं। गुड स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, वहां पर हमने समझा रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। बार बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब जो होगा वो अलग अलग लेंस और मिरर के लिए अलग अलग हो जाएगा। वो सिंपल, उसका फिजिकल ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। यदि इंसिडेंट रेज जो हैं वो एक्चुअली में हो सकता है कि उसको पीछे की ओर, जैसे वो कहीं से आते हुए जैसे डाइवर्जिंग जैसे हो, या फिर जब वो इस पे इंसिडेंट हो रहे हो वो कन्वर्जिंग हो। तो कन्वर्जिंग होगा तो उसको आगे क्यों एक्सटेंड करने पे जहां पे मिल रहा होगा उसको हम लोग इसके लिए ऑब्जेक्ट कहेंगे, और ये जहां से आता हुआ दिख रहा होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे और इस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग इमेज को भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इमेज की बात करें तो इमेज बेसिकली क्या है? एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और ए अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए रेज आफ्टर दे इंटरैक्ट विथ ए गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट। फिर से ये बात कर रहा है कि इमेज का मतलब हुआ आइदर वो किसी मिरर से या लेंस से आइदर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो करके आइदर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हो या फिर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रहे हो, तो उस पॉइंट को उस लेंस या उस मिरर के लिए इमेज कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूं इसको कि कोई सी भी लेंस से या मिरर से जो इंसिडेंट रेज है आइदर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए दिख रहे होंगे या फिर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए जो दिख रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलेंगे उस लेंस या मिरर के लिए। इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी आप बात करेंगे तो यहां पर भी इमेज दो तरीके का हो सकता है, कि रियल इमेज हो सकता है और एक वर्चुअल इमेज हो सकता है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज आर फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और कन्वर्ज टू ए पॉइंट। तो जब ये बात करेंगे एक्चुअली मीट और कन्वर्ज टू ए पॉइंट, if a screen matlab if my rays are converging, if the reflected or refracted rays are convergent, then the image is real. मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, if the reflected in case of reflection or refracted in case of refraction, if reflected or refracted rays are convergent, then जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इमेज कहलाएगा, एंड दैट इमेज विल बी अ रियल इमेज फॉर दैट मिरर और लेंस, राइट? जैसे आप यहां पर देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से रेज बाहर निकल रही हैं और इससे रिफ्रैक्ट होकर के यहां पर कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसको जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये कन्वर्जेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रियल इमेज नाम देंगे। और यदि आप यहां पर देखेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रही थी, ये थोड़ा अलग तरीके से दिखेंगे। सो दिस इज माय इंसिडेंट रेज और वो रिफ्लेक्ट हो करके इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। और एक्चुअली में ये क्या है? इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट बीम जो है वो कन्वर्जेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। वर्चुअल इमेज की बात करें, व्हेन light rays after interacting with the optical element actually
meet at a point, the image formed is a real image. However, if the rays do not meet at a point but appear to emanate from a point, then a virtual image is formed. Right? तो थोड़ा सा हम लोग इसको और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे आप बात करेंगे, मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, इसको देखेंगे तो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दिस माय रियल ऑब्जेक्ट, और यहां से लाइट रेज निकल रही हैं, और वो उस पे इंसिडेंट हो रही हैं। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट P ओनली। इस पॉइंट P का इमेज यहां पे बन रहा है P डैश। यदि आप यहां पे बात करेंगे तो जो इसके इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज यहां से आ रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद देखेंगे तो ये इस तरीके से ऐसा डाइवर्जिंग है। सो रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, इसलिए वो एक्चुअली में क्या होगा, उसको आप पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो वो यहां से क्या हो रहा होगा, निकलता हुआ दिख रहा होगा, यहां से ओरिजिनेट होता हुआ, इमिनेट होता हुआ दिख रहा होगा। इसलिए हम इस पॉइंट P डैश को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ point P, and this point is P dash is the virtual image. Virtual image इसलिए कहा क्योंकि जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग है। इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जो हमारा ये एग्जाम्पल हमने लिया था स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट था यहां पर, और इधर एक मिरर है, ये एक लेंस और ये मिरर है, और हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं। लेटेस्ट से एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से रेज निकल रही हैं ऐसा, और फिर वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से, राइट। मैं नाम दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, इसको, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं I1। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि I1 पॉइंट इज द image for the lens। ये पॉइंट I1 जो है वो इस लेंस के लिए क्या है, इमेज है। क्यों इमेज है, क्योंकि ये इस रिफ्रैक्टेड रेज का कन्वर्जेंट पॉइंट है, एंड दिस इमेज इज बेसिकली रियल इमेज। क्यों रियल इमेज है, मैंने बताया कि इफ reflected or refracted rays are convergent, then the image is real। image is real। ये उल्टा है, वहां पर जब वो कन्वर्जेंट होता था ऑब्जेक्ट के लिए तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन यहां पर जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जेंट रहेंगे तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज फॉर द लेंस। लेकिन यदि हम इसी को कहें I1 is an object, I1 is object for the mirror। ये पॉइंट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। अब हम लोग सपोज करते हैं कि यहां से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेटेस्ट से वो कुछ यहां से होकर के पास हो रहा, ऐसा कुछ जा रहा है, राइट।
सो ये जो पॉइंट होगा, ये I2 जो पॉइंट होगा, वो I2 पॉइंट क्या होगा? I2 पॉइंट, I2 इज इमेज फॉर द मिरर। क्यों? क्योंकि ये इस पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हुए उसका रिफ्लेक्टेड, जो इंसिडेंट हुए उसका रिफ्लेक्टेड रेज का कन्वर्जेंट पॉइंट है। सो दिस पॉइंट इज एन इमेज फॉर दिस मिरर। सो फिर से स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हुआ इसके लिए और ये इमेज हुआ इस लेंस के लिए। Now this image will behave like an object for this mirror, and इसके बाद जो ये पॉइंट आया, this point is an image for this mirror। तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना रहा है ये लेंस, और इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना रहा है ये मिरर। फिर से, ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए और ये इमेज है इसके लिए। इस मिरर की बात करेंगे तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो अगेन ये इमेज भी क्या है? रियल इमेज है। क्यों ये रियल इमेज है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कन्वर्जेंट है। आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जेंट, इसीलिए ये क्या होगा? ये हमारा रियल इमेज बनेगा। अब हम लोग एक वर्चुअल इमेज की भी देख लेते हैं बात कि वर्चुअल इमेज कैसा होता। तो स्टूडेंट्स इसी में मान लेते हैं कि यदि हमारा लेंस ऐसा रखा होता, ये मिरर होता और मेरा एक ऑब्जेक्ट यहां रहता, यहां से रेज निकल रही होती, राइट, और यहां से वो इस पे इंसिडेंट हो रहे होते और सपोज वो रिफ्लेक्ट यहां से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा होता, ऐसे, राइट स्टूडेंट। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए I1 पॉइंट, इस मिरर के लिए I1 पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहां बनेगा? इसको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, यहां पर जाके मिल रहा है। दिस इज I2, दिस I2 इज इमेज फॉर द मिरर। और ये इमेज कैसा होगा? ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्यों होगा वर्चुअल? क्योंकि आप यदि इस रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज आर बेसिकली डाइवर्जिंग, वो यहां से लग रहा है कि ओरिजिनेट हो रहा होगा। दैट्स व्हाई वी से दिस पॉइंट एज एन वर्चुअल इमेज फॉर दिस मिरर। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, वर्चुअल कब होता है, और इमेज रियल कब होता है, वर्चुअल कब होता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे आगे, उसको अपने को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। वो जो ऑब्जेक्ट इसके लिए है जरूरी नहीं है इसके लिए भी वही ऑब्जेक्ट हो, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसा बिहेव कर रहा है, फिर इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए इमेज कहलाएगा, वो इसका इमेज नहीं कहलाएगा। गुड स्टूडेंट्स, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। हमने समझा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझा, और अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रियल इमेज को हम रील में ला सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं किया सकता है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं किया सकता है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट उसको वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया सकता है। वो लेकिन उसको देखा जा सकता है, हम लोग देखते ही हैं। जैसे मिरर में हम लोग जो इमेज देखते हैं वो रियल होता है या वर्चुअल होता है स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज को हम देख तो सकते हैं, लेकिन जो वो इमेज है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। समझते हैं इसको कि क्या इसका मतलब हुआ। जैसे आप यदि एक रियल इमेज की बात करें, जैसे यहां पर ये रियल इमेज बन रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आप यहां पर यदि स्क्रीन रखेंगे, यहां पर कोई एक स्क्रीन रखेंगे तो आपको एक्चुअली में वहां पर इमेज दिखेगा। लेट से आपने यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया, ए बी जैसे नाम देता हूं, इसका एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपको यहां पर इस स्क्रीन को रखेंगे, व्हाइट स्क्रीन रखेंगे, तो आपको एक्चुअल में यहां पर
आपको इमेज दिखेगा, राइट फ्रेंड्स, आपको उसका इन्वर्टेड इमेज दिखेगा उस स्क्रीन पे। मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन जब आप यहां वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, जब आप वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो अब आप जैसे ये जो रेज है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये आई जो है उसको जो इमेज दिख रहा है वो दिख रहा है इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर आपको उसको प्रोड्यूस करने पे वो यहां से आता हुआ दिख रहा है। आप किसी भी तरीके से इस पॉइंट को आप स्क्रीन पे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो रेज यहां है ही नहीं, ये रेज है ही नहीं, ये तो रेज का क्या है, रेज एक्चुअल में यहां पर है। ये ज्यादा से ज्यादा इस रेज को आप यहां पर ये जो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इस रेज को आप पीछे की ओर कैसे, वो तो एक आपको दिखेगा, इस पर्सन को दिखेगा कि ये रेज यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आप किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे स्क्रीन को रख ही नहीं सकते, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ध्यान से, क्या देखिए, ये मेरा एक लेंस है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे तो इसका इमेज यहां बन रहा है। आप एक्चुअली में यहां स्क्रीन रखेंगे ना तो आपको इसका इमेज ऐसा दिखेगा, आपको स्क्रीन को जैसे जहां पर इसका इमेज बन रहा है वहीं पर आपको स्क्रीन रखेंगे तो दिखेगा। यहां स्क्रीन रखेंगे तो क्या इमेज दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्या यहां रखेंगे तो इमेज दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जहां पर इमेज बन रहा है वहीं पर स्क्रीन रखेंगे तो आपको दिखेगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पर रख दूं और नजदीक आ दूं, तो आपको स्क्रीन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपको वो इमेज दिखेगा। आप स्क्रीन इसके जगह कहीं यहां रख दे या इसके पीछे रख देंगे तो उसका इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट का जो ये रियल इमेज है, ये जो रियल इमेज है, इस रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं। लेट अस से मैं अब वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं। लेट्स से दिस, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है और ये इसका वर्चुअल इमेज है। क्यों है वर्चुअल इमेज? स्टूडेंट देखेंगे तो ये जो व्हाइट कलर में दिया हुआ है, ये रेज यहां से निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, ये ऐसा जा रहा है। तो जो आपके रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो डाइवर्जिंग है, रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है। तो अब आप जब यहां पर रखेंगे अपने आई को तो वो आपको कैसा दिखेगा? वो पीछे की ओर आपको दिखेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो आप उसको इमेज कहेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से आप यहां पर स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे तो कोई रेज आएगा ही नहीं। आप यहां स्क्रीन रखेंगे तो यहां तो कोई भी रेज नहीं, क्योंकि सारे रिफ्लेक्टेड रेज तो यहां है। इसलिए ये जो इमेज है, इसको यहां स्क्रीन रखने पर ये इमेज वहां पर नहीं आएगा, ये आपको दिखेगा, राइट। ये आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब आप अपनी आई को यहां रखेंगे तो जो आई लेंस है, वो आई लेंस इसको क्या करेगा? ये आई लेंस से वापस रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना पे फोकस्ड होगा और वो आपको दिखेगा। तो ये वर्चुअल इमेज आपको दिखेगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से यहां पे स्क्रीन ला करके इस वर्चुअल इमेज को वहां पर नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने समझा कि ये रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज को क्यों हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में रेज वहां पर कन्वर्ज होती हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे इसलिए नहीं प्रोजेक्ट कर पाते हैं क्योंकि रेज वहां होती ही नहीं कन्वर्ज। वहां पर तो हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक्सटेंशन को यदि हम पीछे की ओर देखते हैं तो वहां से आता हुआ दिखता है। जैसा आपने यहां देखा कि यहां पर कोई रेज है नहीं, लेकिन जो आपको आंखों में रेज आ रही है उसको आपको दिखेगा कि वो जैसा यहां से आ रहा हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमने रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सब को समझा। होपफुली आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, जो कि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमने आज प्राइमरी फोकस किया कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब हुआ, रियल इमेज कहने का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज कहने का क्या मतलब हुआ। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे चाहें तो लाइव क्लास में आकर के इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड अगेन प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.